So hello everyone, welcome to the class of English and in this video we are going to discuss some important words. So ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स को जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जा सकते हैं इंग्लिश में। चाहे आप अपनी मीटिंग में हो, कोई प्रोफेशनल वे में यूज़ कर रहे हैं या फिर डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, ये वर्ड्स आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे और आप इनको कई जगह यूज़ कर सकते हैं। सो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं अपनी लाइफ में क्या होता है कि हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करना चाहते हैं इंग्लिश में जो कि कॉमनली हो, यूज़ कर सकें हम उनको, लेकिन हम नहीं कर पाते। हमें हिंदी में तो उसका मीनिंग पता होता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल से वर्ड्स यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी इंग्लिश को और अच्छा और प्रोफेशनल बनाना है तो हम कुछ वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं और उन्हीं वर्ड्स को हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैंने ये यहाँ पे लिखे हैं। ओके, सो इन्हीं 5 वर्ड्स को आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उनका मीनिंग भी जानेंगे हिंदी में और उसका एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने एक वर्ड आर्टिकुलेट के बारे में। ओके, सो बात करते हैं आर्टिकुलेट के बारे में। और आर्टिकुलेट क्या है, आर्टिकुलेट का मीनिंग क्या है, पहले उसे देख लेते हैं। तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियरली या फिर इफेक्टिवली, मीन्स किसी भी चीज़ को बताना, क्लियरली बताना या फिर इफेक्टिवली बताना, मीन्स इतने अच्छे वे में बता देना कि किसी को भी ईजिली समझ में आ जाए, तो वहाँ हम बोलते हैं आर्टिकुलेट। ओके, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, शी इज़ वेरी आर्टिकुलेट ड्यूरिंग मीटिंग्स, मतलब वो बहुत क्लियर होती है, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती है चीज़ों को, बहुत इफेक्टिवली, कि किसी को भी चीज़ें इजीली समझ आ जाएं। तो हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं आर्टिकुलेट को। क्या मीन्स कि कोई भी चीज़ जो है वो इजीली क्लियरली समझ आ जाए किसी और को, तो हम यूज़ कर सकते हैं मीटिंग्स में भी या कहीं पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि शी इज़ वेरी आर्टिकुलेट या फिर ही इज़ वेरी आर्टिकुलेट, मीन्स किस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, कि वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिकुलेट है अपनी चीज़ों को लेके। हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिकुलेट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, बहुत आर्टिकुलेट पर्सन है वो, ठीक है। तो हम आर्टिकुलेट वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं अपने सेकेंड वर्ड पे, दैट इज़ मिटिगेट। अब ये क्या है, आप कभी कभी देखा है कि हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत कम करना है, हमें ये रिस्क है, इस रिस्क को कम करना चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करें। मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं रिड्यूस, कम करने के लिए, और उसके अलावा हम यूज़ करते हैं लेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी लेस का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसी और रीज़न से हुआ है, वो अभी आपको मैं समझाती हूँ। लेकिन मिटिगेट का मीन्स भी यही होता है, क्या करना, किसी चीज़ को कम करना। साइन दिख रहा है ये यहाँ पे, इसका भी मीन्स यही है, किसी चीज़ को क्या करना, रिड्यूस करना, कम करना। बेसिकली क्या, कोई भी ऐसी कोई कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है या सीवियर कंडीशन है, तो उसे क्या करना, कम कर देना। लिखा हुआ है टू मेक लेस सीवियर और सीरियस, किसी भी चीज़ को कम सीरियस करना या फिर कम सीवियर करना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा है, दे टुक स्टेप्स टू मिटिगेट द रिस्क, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे रिड्यूस की जगह मिटिगेट यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ को मिटिगेट करना, ठीक है। अब मिटिगेट क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर आप इसके अलावा भी जो मैं आपको मीनिंग्स बता रही हूँ, अगर आप कहीं और भी सर्च करेंगे गूगल से, ट्रांसलेटर से या फिर किसी डिक्शनरी पे, काफ़ी सारी डिक्शनरी हैं जो हमारी इंग्लिश के लिए काफ़ी अच्छे से यूज़ की जाती हैं, और उन डिक्शनरी के बारे में हम यहाँ पे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कुछ वर्ड्स को, तो आप वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं इन वर्ड्स को, और कॉमनली आपको वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मिटिगेट जो वर्ड है वो क्या है, कम करने के लिए, किसी भी रिस्क को कम करने के लिए, किसी भी चीज़ को कम करने के लिए, ठीक है। तो दे टुक स्टेप्स मिटिगेट द रिस्क, मतलब कि रिस्क को कम करने के लिए उन्होंने ये स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिटिगेट का मीन्स क्या हो गया, कम करना। ओके, सो हमने यहाँ पे अभी 2 वर्ड्स देखे, एक आर्टिकुलेट देखा। आर्टिकुलेट का मीन्स क्या था, किसी भी चीज़ को क्लैरिफाई करना या फिर बहुत ही अच्छे वे से, बहुत ही इफेक्टिव वे में किसी चीज़ को डिफाइन करना। तो वहाँ पे हमने आर्टिकुलेट यूज़ किया था, यानी कि ये इंसान जो है वो बहुत आर्टिकुलेट है या फिर अपनी सारी चीज़ों को बहुत आर्टिकुलेट वे से ये डिफाइन कर सकता है। दूसरा वर्ड हमने क्या देखा, मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स किसी भी चीज़ को कम करना, ठीक। अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मिटिगेट करने का मीन्स क्या है यहाँ पे, कि हम यूज़ कर सकते हैं कि उसने इस चीज़ को मिटिगेट किया है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रिट्रेट। अब रिट्रेट जो है उसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, टू रिपीट और एम्फेसिस और क्लैरिफाई। अब रिट्रेट मीन्स क्या हो गया, मीन्स किसी भी चीज़ को रिपीट करना। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिपीट वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कि हम प्लीज़ आप इस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, या फिर मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे ये चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ मोस्टली करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नया वर्ड सीख रहे हैं जिसका मीन्स है, इसका मीन्स क्या है, रिपीट करना ही, लेकिन जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, रिट्रेट, ठीक है। रिट्रेट एक ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग रिपीट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है टू रिपीट और एम्फेसिस और क्लैरिटी, यानी कि अगर हमें क्या है, किसी चीज़ को क्लियर करना है, हम दोबारा से ना बोलते हैं कि हम किसी पे ऐसे एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं और हमें वो क्या करना है, सब तक पहुँचाना है कि भाई बहुत ध्यान दो इस चीज़ पे, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। तो हम रिपीट की जगह क्या कर सकते हैं, मैं इसे रिट्रेट कर रहा हूँ, ओके। और हम लोग बोल भी सकते हैं, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिख रहा है, कुड यू रिट्रेट योर मेन पॉइंट,
ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा एक वर्ड है ये, जो कि हम लोग रिपीट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इफेक्टिव बनाने के लिए या फिर प्रोफेशनल बनाने के लिए, ठीक है। तो रिलेटेड इज द वर्ड विच कैन बी यूज इंस्टीड ऑफ रिपीट। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द लास्ट वर्ड, दैट इज इम्पिकेबल। बहुत अच्छा वर्ड है ये। हम इसे कॉमनली अपनी रियल लाइफ में, मतलब जो हमारी डेली लाइफ है, नॉट रियल लाइफ, डेली लाइफ में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इम्पिकेबल इज द वर्ड विच इज़ फ्री फ्रॉम फॉल्ट और एरर। मीन्स हम इसे यूज़ करेंगे वहाँ पे जो हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि फ्री फ्रॉम फॉल्ट और एरर है, ठीक है। मीन्स वहाँ पे कोई एरर नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी ऐसे रिकॉर्ड के बारे में, या फिर किसी हम बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे हम कॉलेज में हैं या फिर हम किसी की नोटबुक चेक कर रहे हैं या फिर हम किसी की कोई चीज़ बता रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे कि शी इज़ इम्पिकेबल, या फिर बिल्कुल वो बिल्कुल सही है, वो उसके अंदर बिल्कुल भी एरर नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है उसके पास में। या फिर उसकी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि उसकी ये चीज़ बिल्कुल इम्पिकेबल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल इम्पिकेबल है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हिज एकेडमिक रिकॉर्ड इज इम्पिकेबल, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड है इम्पिकेबल, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे इम्पिकेबल। सो एक बार हम फिर से जो है ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पे देखी थी, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मीन्स क्या था, हमने बात करी थी कोई भी इंसान जो अपनी चीज़ों को क्लियरली या इफेक्टिवली जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट, ठीक। एंड हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था, क्या, शी इज़ वेरी आर्टिकुलेट ड्यूरिंग मीटिंग्स। वो बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को डिफाइन कर लेती है, बहुत आर्टिकुलेट है वो, ठीक है। एंड देन हमने उसके बारे में बात की थी मिटिगेट के बारे में। मिटिगेट का मीन्स क्या था, किसी चीज़ को कम करना। तो हम यूज़ कर सकते हैं दैट शी इज़ जस्ट मिटिगेटिंग द रिस्क, शी इज़ जस्ट मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं मिटिगेट वर्ड को, प्रॉब्लम्स को कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है। रिड्यूस वर्ड हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, क्या, क्योंकि हम काफ़ी जगह उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मिटिगेट को यूज़ करेंगे तो थोड़ा डिफरेंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ओके। और हम लोग आगे जो हमने बात करी थी वो रिएट्रेट के बारे में की थी, जिसको हम रिपीट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिपीट को हम लोग ना यूज़ करके रिएट्रेट यूज़ करें, जिससे कि हमारा जो वे है वो थोड़ा इफेक्टिव दिखेगा, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें हम बोर हो जाते हैं कि वर्ड यूज़ करते करते, नए वो जो वर्ड्स हैं वो भी हमें सीखने चाहिए। तो अभी हमारा लास्ट जो वर्ड था वो क्या था, इम्पिकेबल। इम्पिकेबल मीन्स की एरर फ्री, फॉल्ट फ्री, जो कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई एरर नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी वर्ड जो है वो लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, और सबसे पहले आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ में, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।